गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर शहला नाज आज आपको वो पॉइंट्स बताना चाह रही हूँ बताने जा रही हूँ जो आपकी अपनी गलतियों की वजह से आपके बच्चेदानी में ख़राबी आ जाती है। या कई बार क्या होता है, बच्चेदानी आपकी ठीक नहीं होने की वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही है। या कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी ठहर जाती है लेकिन प्रेगनेंसी बार बार ख़राब हो जा रही है। तो आप वो कौन सी गलतियाँ कर रहे हो उसको आप ख़त्म करने की कोशिश करो ताकि आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से बन सके, हो सके और वो 9 महीने तक कंटिन्यू रह सके। तो मैं डॉक्टर शहला नाज, इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर अभी तक आपने दोस्तों मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप ये वीडियो को पसंद करें तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, हार्मोनल इम्बैलेंस होना तो एक बहुत बड़ा वजह बनता है आपके प्रेगनेंसी नहीं होने में या आपके बच्चेदानी की बनावट की आपकी बच्चेदानी की ख़राबी में। लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं ठहर पाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास कंप्लेंट के साथ आती हैं कि पेन लोअर एब्डोमेन यानी पेड़ू पे निचले हिस्से पे पेट के दर्द रहता है, और वो दर्द ऐसा होता है कि आप के पीरियड्स के समय में भी होता है और जब आपका पीरियड ख़त्म हो जाता है तब भी रहता है। कहने का मतलब है पूरे महीने ही आपको दर्द रहता है। कई पेशेंट की कंप्लेंट होती है कि जब वो यूरिन पास करती हैं या स्टूल पास करती हैं उस वक्त भी उनको दर्द रहता ही रहता है, बना रहता है हर वक्त दर्द। और कई पेशेंट की कंप्लेंट होती है कि कॉन्स्टिपेशन के समय भी उनको पेन लोअर एब्डोमेन रहता है। तो दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है, जो सबसे बड़ा कॉज़ है, वो है आपका एंडोमेट्रियोसिस। क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस होने की वजह से आपका जो यूट्रस है वो ख़राब हो जाता है। यूट्रस का ख़राब होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो एंडोमेट्रियोसिस है। इसमें होता क्या है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हाई ईस्ट्रोजन होने की वजह से, जैसे कि हाई ईस्ट्रोजन वाली ईस्ट्रोजन आप बढ़ा देते हो अपना। कई बार क्या करते हो कि आपकी जो गलत डाइटरी हैबिट है, खाने के तरीका आपका गलत है, ज़्यादा पार्टी का खाना खाना या ज़्यादा घी तेल चिकनाई का खाना खाना या आउटिंग वगैरह या जंक फूड का लेना, क्योंकि ये सारे खाने ज़्यादातर पाम ऑयल्स में बने होते हैं और पाम ऑयल्स जो होता है वो एक तरह से स्लो पॉइज़न की तरह काम करता है। तो इस तरह के करने की वजह से आपका जो डाइटरी हैबिट होने की वजह से, गलत डाइटरी हैबिट होने की वजह से जो है आपका मोटापा बढ़ता है, और मोटापा बढ़ने की वजह से आपका फ़ैट बढ़ता है, और फैट की वजह से आपका जो यूट्रस की लाइनिंग होती है उसमें भी बदलाव आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी बच्चेदानी में कुछ ना कुछ ख़राबी हो जाती है आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर। फिर उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, आप कार्ब डाइट्स ज़्यादा लेते हो, कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट ज़्यादा लेते हो। उसमें क्या होता है कि कार्ब डाइट से भी आपका फ़ैट बढ़ता है। आजकल आप जिम वगैरह देखते होंगे, वो लोग कार्ब डाइट का ही बोलते हैं। फ़ैट तो फिर भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वो अलाउ कर देते हैं, बट कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। उसकी वजह से आपका फ़ैट बढ़ता है, और फैट बढ़ने की वजह से जो आपके एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं उसमें वो फैट जा कर के इकट्ठा हो जाता है, और फिर एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन आपकी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। और एक्स्ट्रा ईस्ट्रोजन की वजह से जो आपकी यूट्रस की वॉल होती है वो ख़राब हो जाती है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ख़राब होना शुरू हो जाती है। अगेन फिर वो आपको एंडोमेट्रियोसिस हो, पॉलिप हो, फाइब्रॉयड हो, इस जैसी प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। इसकी परेशानी की वजह से आपको फिर आपके बच्चेदानी पे ख़राब असर पड़ता है। जो एक और कॉज़ बनता है दोस्तों वो होता है आपका जेनेटिक कॉज़, यानी आपकी मम्मी में या आपकी बड़ी बहन में या मौसी में या नानी में कई बार एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री होती है। उसकी वजह से आपके अंदर भी वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाता है और आपके को भी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। जो एक और कॉज़ बनता है वो होता है पीरियड्स का हैवी होना या पीरियड्स का कम आना। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि पीरियड्स हैवी आने का आपका एंडोमेट्रियोसिस कॉज होता है, या पॉलिप है या फाइब्रॉयड है, उसको रूल आउट करना ज़रूरी होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका पीरियड्स ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब आपकी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो थिक है। तो जब वो थिक होती है, तो जब वो ब्रेक डाउन होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना ज़्यादा थिक एंडोमेट्रियल वॉल होगी तो ब्लीडिंग हैवी हो जाएगी। और कई पेशेंट में देखा गया है कि किसी किसी को पीरियड्स कम आते हैं, स्कैंटी फ्लो होता है, लेकिन फिर भी उनको पीरियड्स कम होने की वजह के कारण से भी आपको जो आपकी यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो ठीक नहीं होती है, वो कम होती है, पतली होती है। तो उसकी वजह से जब वो शेड ऑफ होती है तो उसके नज़र में आपको पीरियड्स कम दिखाई देते हैं। तो पीरियड्स का कम आना या पीरियड्स का ज़्यादा आना, दोनों सिचुएशन में आपकी एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है यानी जो आपकी यूट्रस है उस पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी में आगे चल कर के
के दिक्कत आने के चांसेस होते हैं, या तो प्रेगनेंसी रुक भी जाती है तो बार बार ख़राब हो जाती है, या तो रुकती नहीं है, आप इनफर्टिलिटी की तरफ चले जाते हो। तो दोस्तों एंडोमेट्रियम का यानी बच्चेदानी की जो परत है उसका होना, सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें कई बार क्या होता है कि आपको हार्मोन्स को अपने बैलेंस पे रखना होता है। उसके लिए आप चाहे एक्सरसाइज करो, आप एक्सरसाइज वगैरह से अपने हार्मोन्स को बैलेंस पे रखो, योगा होता है, कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं, यूट्यूब चैनल्स पे आपको यूट्यूब वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी। जिसको पीरियड्स हैवी आते हैं दोस्तों उसको सौंफ का पानी लेना चाहिए, और जिसको पीरियड्स कम आते हैं उसको अजवाइन का पानी ले। आप अपने डाइट को कंट्रोल में रखो, और आप इस तरह के जो घरेलू नुस्खे हैं उनको आप अपने लाइफ स्टाइल में लेकर के आओ दोस्तों। पक्का वादा करती हूँ आपके साथ आपको कि इस तरह की जो भी परेशानी है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स कम हो रहे हैं या पीरियड ज़्यादा हो रहे हैं, आप 2-3 महीने में बिना डॉक्टर के पास गए 2-3 साइकिल में आप अपने आप को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका फ़ैट कम होगा। और जब फैट कम होगा तो ईस्ट्रोजन का जो लेवल है, जो ईस्ट्रोजन एडिपोज टिश्यूज़ में जाकर के ज़्यादा असेंबल हो रहे हैं फैटी होने की वजह से, वो कम हो जाएंगे, नॉर्मल पे आ जाएंगे। तो आपका हार्मोन्स नॉर्मल पर आएगा, और हार्मोन्स नॉर्मल पर आएंगे तो आपकी साइकिल नॉर्मल हो जाएगी। आपकी जो बच्चेदानी की जो परत ख़राब होने की वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहर पा रही है, वो ऑटोमेटिकली फिर अपने आप नॉर्मल पर आएगी, और आपको प्रेगनेंसी भी आसानी से ठहरेगी। आप पपाया और पाइनएप्पल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं शुरू में। आप पीरियड शुरू होने से 10 दिन पहले पाइनएप्पल और पपाया का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उससे भी आपका काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आपको अपने अंदर नज़र आएगा। तो दोस्तों पहले आपको अपने अंदर, अपने फूड हैबिट में, अपने एक्सरसाइजेज में, अपने योगा वगैरह में, इन चीज़ों से अपने डाइटरी हैबिट को चेंज करके आप अपने बच्चेदानी को करेक्ट कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, और प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हो। ओवेरियन सिस्ट भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है, उससे भी आपके जो बच्चेदानी है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से भी आपको आगे चल करके प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों ये कई सारे मैंने आपको वजह बता दी जिसकी वजह से आपकी बच्चेदानी में ख़राबी आ जाती है, और आपको उसको ठीक करना चाहिए खुद ही। अगर नहीं हो पा रहा है एक्सरसाइज से या डाइट हैबिट से, इन सब चीज़ों से आप नहीं कर पा रहे हो, तो दोस्तों आप डॉक्टर से मिलो। कई बार क्या होता है, आप डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करते हो तो आप उसको करेक्ट कर लेते हो। कई बार आपको चाहिए कि आप कई पेशेंट की कंप्लेंट होती है कि खाने के बाद गैस बनती है, तो गैस जो बन रही है जिन चीज़ों से और खट्टी चीज़ों से, जैसे कि गैस कई पेशेंट को भिंडी से, या तो फिर शिमला मिर्च से, या चने की दाल वगैरह से गैस बनती है। तो जिन चीज़ों से आपको गैस बन रही है और खट्टी चीज़ें आप ऐसे टाइम में अवॉइड करो, ताकि आप हरी सब्जी और ख़ास तौर से आप कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करना अवॉइड करो। उससे आप काफ़ी हद तक अपने बच्चेदानी को ठीक कर सकते हो। आप उसको उसकी परत को नॉर्मल पे ला करके अपने पीरियड्स को रेगुलर कर सकते हो, इस तरह से अपने डाइट से और अपने एक्सरसाइज से। तो आप काफ़ी हद तक अपने बच्चेदानी को ठीक करके प्रेगनेंसी पास हो सकती है आपको। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर इसको शेयर करिए और लाइक करिए। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।